Hello students, in this lecture we will study about cut vertex. कंसीडर कर लेंगे ये कनेक्टेड ग्राफ है ये एक कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें v1, v2, v3, v4, v5, v6 ये वर्टिसेस हैं इस ग्राफ के। इस ग्राफ में अगर हम किसी वर्टेक्स को रिमूव करें, जैसे अगर मैं वर्टेक्स जो है वो इस वर्टेक्स v4 को रिमूव करूं इस ग्राफ से, इस वर्टेक्स को रिमूव करने से, v4 को रिमूव करने से ये ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हम ये देखेंगे कि हमारे पास ग्राफ बचेगा वो v5। हमें ये पता है कि वर्टेक्स के रिमूवल से उस पे जितनी भी एजेस इंसिडेंट होती हैं वो भी रिमूव हो जाती हैं। तो इस वर्टेक्स पे एक एज ये, एक एज ये, एक एज ये और एक एज ये चार एजेस जो हैं इस पे इंसिडेंट हो रही हैं। ये चारों एजेस जो हैं वो भी रिमूव हो जाएंगी। ये चारों एजेस रिमूव हो जाएंगी तो v5 जो है वो आइसोलेटेड वर्टेक्स बन जाएगा और ये ग्राफ जो बचेगा हमारे पास v1 वर्टेक्स बचेगा, v1, v2, v3, v6 बचेगा। ये हमारे पास ग्राफ बचेगा। ये एज, ये एज, ये एज और ये एज, ये चारों रिमूव हो गई और ये वर्टेक्स हमने रिमूव करा है। केवल v4 को रिमूव करने से v4 का एक सेट फॉर्म कर लिया हमने, केवल v4 को रिमूव कर दिया इस ग्राफ से। तो v4 को इस ग्राफ से हमने रिमूव करा तो हमने ये ऑब्जर्व किया इस कनेक्टेड ग्राफ, ये कनेक्टेड ग्राफ जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया है, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया है। एक कंपोनेंट जिसमें ये चार वर्टिसेस आ रहे हैं, एक कंपोनेंट जिसमें केवल आइसोलेटेड वर्टेक्स है। ये भी एक ग्राफ है, ये भी एक ग्राफ है अपने आप में, ये दोनों सब ग्राफ्स हैं इस ग्राफ के। तो इस वर्टेक्स के रिमूवल से ये ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, दो ग्राफ्स में, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं ये सेट जो है, ये वर्टेक्स जो है, ये वर्टेक्स का जो सेट बना है ये एक कट वर्टेक्स है। कट वर्टेक्स एक ऐसा मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस का सेट होता है जिनके रिमूवल से ग्राफ जो है वो दो ग्राफ में ब्रेक हो जाता है। और कट वर्टेक्स में जो वर्टिसेस होते हैं वो मिनिमम होने चाहिए, मतलब उसका अगर कोई प्रॉपर सबसेट अगर हम लें, इसका कोई प्रॉपर सबसेट लें तो उससे जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा हो। अगर इसके प्रॉपर सबसेट से ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है तो ये कट वर्टेक्स नहीं कहलाएगा, उसका प्रॉपर सबसेट जिससे डिस्कनेक्ट हो रहा है वो कट वर्टेक्स कहलाएगा। तो कट वर्टेक्स की डेफिनेशन लिख लेंगे, लेट G बी अ कनेक्टेड ग्राफ the set of vertices, a set of vertices of G is said to be a cut vertex, is said to be a cut vertex of G if removal of this set of vertices disconnect the graph into two components and no proper subset of this set of vertices disconnects the graph। कोई प्रॉपर सबसेट जो है वो डिस्कनेक्ट ना करे ग्राफ को, डिस्कनेक्ट्स द ग्राफ। तो एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं v4 जो है, ये जो हमने एक सेट फॉर्म किया है v4 का, ये एक कट वर्टेक्स है। कट वर्टेक्स है क्यों? क्योंकि ये कम से कम नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं जिससे ग्राफ कैसा हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ग्राफ बना के v4
इज अ कट वर्टेक्स। इस ग्राफ में V4 जो है वो एक क्या है, कट वर्टेक्स है। इसी तरीके से अगर कोई और कट वर्टेक्स इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो हम ऐसे देख सकते हैं V1 V6 V3। अगर इन तीन वर्टिसेस को हम ले लें V1 V3 V6, V1 V6 और V3, इन तीन वर्टिसेस को हमने ऑब्जर्व करा, इन तीनों को रिमूव कर रहे हैं, V4 को नहीं करा रिमूव। V4 अपनी जगह है, V1 V3 और V6 इन तीनों को रिमूव करने से क्या होगा हमारे पास, देखिए ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर रहे हैं, ये रिमूव कर रहे हैं, तो इनको रिमूव करेंगे तो इट मींस इनपे जो एजेस इंसिडेंट है वो भी रिमूव हो जाएंगी। तो हमारे पास ग्राफ क्या बचेगा, वर्टेक्स V2 बचेगा। V2 से इस पे एज जा रही थी वो नहीं रहेगी क्योंकि वो इस पे इंसिडेंट है। V6 ये भी रिमूव हो गया, ये एज भी हट जाएगी, ये एज भी हट जाएगी, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, ये एज हट जाएगी, एज हट जाएगी, तो V2 बचेगा एक, तो V2 वर्टेक्स बचेगा। इस केस में क्या बचेगा हमारे पास, मैं नीचे बनाता हूं, V2 बचेगा एक तो हमारे पास, ये वर्टेक्स V2, इस पे कोई एज इंसिडेंट नहीं बचेगी क्योंकि सारी जो इंसिडेंट एजेस हैं वो ऐसे वर्टिसेस के साथ हैं जिनको हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई एज नहीं बचेगी। इसी तरीके से ये एज रिमूव हो जाएगी, एज रिमूव हो जाएगी, एज रिमूव हो जाएगी, सारी रिमूव हो जाएंगी। V4 रिमूव नहीं होगा, V4 रिमूव नहीं होगा, लेकिन V4 की जो एजेस V1 V6 और V3 में मिल रही है वो रिमूव हो जाएंगी, V4 V5 बचेगा। तो इसका इतना पार्ट हमारे पास बचेगा। अब ये ग्राफ जो है ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक V2 आइसोलेटेड वर्टेक्स, एक V4 V5 का एक ग्राफ बना है। तो ये दो ग्राफ में ब्रेक कर दे रहा है ये सेट V1 V3 V6, लेकिन हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्या इसका कोई सबसेट ऐसा होगा जिससे ग्राफ डिस्कनेक्ट हो। अगर मैं खाली V3 V6 ले लूं, V3 V6 ले लूंगा तो ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ये रिमूव हो जाएंगे, इतना पार्ट रिमूव हो जाएगा और ये ग्राफ पूरा कनेक्टेड रहेगा, तो वो कट वर्टेक्स नहीं होगा। अगर मैं V1 V3 ले लूं तब भी ग्राफ जो है डिस्कनेक्ट नहीं होगा, इधर से ऐसे कनेक्टेड रहेगा, और V1 V6 ले लूं तब भी कनेक्टेड रहेगा। तो इस केस में ये V1 V3 V6 ये अनदर एग्जांपल है कट वर्टेक्स का। हम ये कह सकते हैं V1 V3 V6 इज ऑल्सो अ कट वर्टेक्स, ये भी एक कट वर्टेक्स होगा। अब एक बात ऑब्जर्व करते हैं, अगर मैं एग्जांपल लूं V3, खाली मैंने ले लिया V3, ठीक है, सॉरी V3 V4, V3 V4 कंसीडर कर लिया मैंने। तो V3 V4 एक सेट ऑफ वर्टिसेस कंसीडर कर लिया, V3 को रिमूव कर रहा हूँ, V4 को रिमूव कर रहा हूँ, दो वर्टिसेस को रिमूव कर रहा हूँ। इन दोनों वर्टिसेस को रिमूव करने से, V3 और V4 को रिमूव करने से क्या होगा, यहाँ V4 रिमूव हो जाएगा तो V5 अलग बन जाएगा, V5 अलग बन जाएगा, और इधर का पार्ट जो बचेगा V1 V2 V6 ये बचेगा, तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि केवल V4 को रिमूव करने से ही ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा था, इसका प्रॉपर सबसेट जो है उससे भी ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो ये एक कट वर्टेक्स नहीं होगा। ये कट वर्टेक्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका एक प्रॉपर सबसेट V4 अगर हम ले रहे थे तो V4 से ही ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो V4 कट वर्टेक्स है, ये कट वर्टेक्स नहीं है। तो एग्जांपल में लिख सकते हैं V3 V4 इज नॉट अ कट वर्टेक्स, ये कट वर्टेक्स नहीं है। एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज मिनिमम कट सेट एंड मिनिमम कट वर्टेक्स। मिनिमम कट सेट में जो होती हैं वो एजेस होती हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जिनसे ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जिनसे ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है वो वेरी कर सकती हैं। कुछ एजेस जो है वो कम एजेस से ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है, कुछ ज्यादा एजेस लेने पे ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो कट सेट जो है वो अलग अलग एजेस का नंबर होता है कट सेट में। किसी कट सेट में एक एज भी हो सकती है, किसी कट सेट में दो एज भी हो सकती है, किसी कट सेट में तीन एज भी हो सकती है। तो कट सेट जितने भी हैं उन सब में जो ऐसा कट सेट है जिसमें कम से कम एजेस हैं उसे हम मिनिमम कट सेट कहते हैं। इसी तरीके से कट वर्टेक्स भी ढेर सारे हो सकते हैं, किसी में एक वर्टेक्स से कट वर्टेक्स बन रहा है, किसी में तीन वर्टेक्स चाहिए तो कट वर्टेक्स बन रहा है। तो कट वर्टेक्स के में जो वर्टिसेस होते हैं उनका नंबर वेरी करता है। इसमें जो मिनिमम
नंबर ऑफ वर्टिसेस वाला कट वर्टेक्स होगा उसे हम मिनिमम कट वर्टेक्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं a cut set having minimum number of edges is called minimum cut set is called minimum cut set. Similarly, the cut vertex having minimum number of vertices is called minimum cut vertex. Is called minimum cut vertex. तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे मिनिमम कट सेट, अगर हमें इसे इस ग्राफ में देखना है तो हम ये ऐसे एक कट सेट इसमें तो बना सकते हैं। कट सेट अगर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये कट सेट है, इससे ये तीन एजेस रिमूव हो जाएंगी और ये वर्टेक्स जो है आइसोलेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और इधर का ग्राफ अलग हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो एक कट वर्टेक्स कट सेट बन जाएगा। कट सेट बन जाएगा, उसमें कितनी एजेस आ रही है? तीन। इसी तरीके से यहां ले लेता मैं तो तीन एजेस मिलेंगी। अगर मैं ये एज रिमूव कर दूं, ये एज रिमूव करने से ये वर्टेक्स अलग हो जाएगा और ये ग्राफ अलग हो जाएगा। तो ये एक ही एज से काम हो गया। तो ऐसा V4 V5 एज को कंटेन करने वाला जो कट सेट होगा वो मिनिमम कट सेट होगा। इस केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए V4 V5 ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब एज है, एज ज्वाइंट बाय V4 एंड V5। V4 और V5 से जो एज ज्वाइन हो रही है उसे रिमूव कर दिया, इज द मिनिमम कट सेट। ये मिनिमम कट सेट है इस ग्राफ में। इसी तरीके से अगर मैं वर्टिसेस का लूं तो वर्टेक्स में हमने देखा V4, कम से कम एक V4 को लेने से भी काम चल रहा है, तो मिनिमम V4 से काम चल जाएगा इसमें। तो V4 अगर मैं खाली ले लूं इज अ मिनिमम कट वर्टेक्स, ये मिनिमम कट वर्टेक्स है, इज अ मिनिमम कट वर्टेक्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जो होती हैं मिनिमम कट सेट में, ऐसा सेट जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हो उसे मिनिमम कट सेट, और ऐसा सेट जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस हो उसे कट वर्टेक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है एज कनेक्टिविटी एंड वर्टेक्स कनेक्टिविटी। एज कनेक्टिविटी क्या होती है? क्योंकि कट सेट में जो नंबर ऑफ एजेस होती है वो डिफर करती हैं, तो उसमें जो मिनिमम कट सेट होता है उसमें जितने नंबर ऑफ एजेस होती हैं वो उसकी एज कनेक्टिविटी होती है इस ग्राफ की। तो इस ग्राफ की एज कनेक्टिविटी, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस का एक कट सेट जो हमने मिनिमम कट सेट हमने बनाया था इसमें वो केवल V4 V5 से बन रहा है, एक ही एज से बन रहा है, तो एक इसकी एज कनेक्टिविटी है। इस ग्राफ की एज कनेक्टिविटी कितनी है? 1। मतलब एक एज को रिमूव करने से ग्राफ जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एज वर्टेक्स कनेक्टिविटी इतने वर्टिसेस को रिमूव करने से ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वर्टेक्स कनेक्टिविटी के लिए जो कट वर्टेक्स होते हैं, कट वर्टिसेस के जो अलग अलग सेट्स बनते हैं उसमें ऐसा सेट जिसमें कम से कम वर्टिसेस हो, उनका नंबर, अगर क्योंकि यहाँ पे इसमें एक है, इसमें तीन है, तो सबसे कम जो वर्टिसेस चाहिए होंगे रिमूव करने से जिससे ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए वो केवल एक है, तो इसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी कितनी होगी ग्राफ की? 1। तो डिफाइन कर सकते हैं द नंबर ऑफ एजेस in the minimum cut set, the number of edges in the minimum cut set of a connected graph is called edge connectivity of graph.
also the number of vertices in the minimum cut vertex of a connected graph is called vertex connectivity of graph। इस एग्जाम्पल में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मिनिमम एक एज से ही ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो मिनिमम कट सेट में केवल एक ही एज होगी। इसकी एज कनेक्टिविटी, द एज कनेक्टिविटी ऑफ अबव ग्राफ इज 1। एज कनेक्टिविटी जो है इस ग्राफ की कितनी है? 1 है। द वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ अबव ग्राफ इज 1। वर्टेक्स कनेक्टिविटी भी इस ग्राफ की कितनी है? 1 है। नोट पॉइंट हम लिख सकते हैं। जो ट्री होता है, ट्री में कोई सी भी एज रिमूव करते हैं हम तो ग्राफ जो होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ट्री की सारी एजेस जो हैं, केवल सिंगलटन एक कोई भी एज ले लें, उसका जो सेट बनता है वो हमेशा कट वर्टेक्स होता है। तो हम ट्री की एज कनेक्टिविटी हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। द एज कनेक्टिविटी ऑफ अ ट्री इज 1। एज कनेक्टिविटी जो ट्री की होती है वो कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि उसमें किसी भी एज को रिमूव करने से ग्राफ जो होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऑल्सो कंसीडर कर लीजिए ये ट्री है, ये ट्री है, इसमें किसी भी एज को रिमूव करने से एक ही एज से ही ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कैसा है? ये इसकी एज कनेक्टिविटी कितनी होगी? 1 होगी। इसी तरीके से वर्टेक्स कनेक्टिविटी, अगर हम किसी एक वर्टेक्स को रिमूव कर देंगे, इस वर्टेक्स को रिमूव कर देंगे तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस वर्टेक्स को रिमूव कर देंगे तो ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं होगा।